तुमने मेरे प्यार को हरा दिया और अपने स्वार्थ को जिता लिया। और तुम अकेले ही नहीं, इस घर का हर एक सदस्य गलत साबित हो गया। क्या त्रिशूल ने जो किया तो आप में से किसी को गलत नहीं लगा? शिवानी, पहले तुम शांत हो जाओ बेटी। बैठकर एक दूसरे से बात करके सब ठीक हो जाएगा बेटी। कब होगा? सब होने के बाद? अब बात करके क्या फायदा? नहीं, अब ये आएंगे तो उनके आने तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। शादी के मंडप पर जिसने कुछ नहीं कहा, वो यहाँ आकर क्या करेंगे? क्या वो आकर कहेंगे कि इसने जो किया वो गलत था? एक लड़की की जिंदगी में जो नहीं होना चाहिए, वही सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ये सब देखकर भी आप लोग चुप थे। क्या आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप लोगों को दुख नहीं हो रहा? सब के सब पत्थर की तरह मेरे सामने खड़े हैं। कोई कुछ कहता क्यों नहीं? कुछ तो कहो। मतलब आप में से कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, चाहे आप लोग बात करो या ना करो, मैंने अपना फैसला ले लिया है। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं किसी भी हालत में इसके साथ अपना घर नहीं बसाऊंगी। मैंने सब कुछ खो दिया दादी, मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे पहली बार मिलकर ही आपने बोला था कि शिवानी मुझसे दूर चली जाएगी। वो मुझसे दूर चली गई दादी। वो त्रिशूल ने शिवानी को मुझसे छीन लिया दादी, छीन लिया मुझसे। अब मैं समझा, उस दिन आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। आप तो मेरी मदद करना चाहती थी, पर मैं कितना बेवकूफ था। मरते वक्त भी आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी। आप कह रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी है। और मैंने उस दिन आपकी एक नहीं सुनी, इसीलिए आज ये सब मेरे साथ हो रहा है। देखा दादी, आप भी उस दिन मुझसे यही कहना चाहती थी ना? बताओ दादी, शायद आप भी यही चाहती थी। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई। शायद आप मुझे पनिशमेंट देना चाहती थी। आज तो आप बहुत खुश होंगी ना? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मैं अब अकेला रह गया हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? तुम्हारी शादी। अब आ रही हैं आप मुझे रोकने? जब वो मुझे मंगलसूत्र पहना रहा था तब कोई क्यों नहीं आया? तब उसे किसी ने क्यों नहीं रोका? तब वहाँ पर क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। उसे एक पल में सबने मेरे प्यार को, मेरे सपनों को मार दिया। विक्रम को मुझसे दूर कर दिया। नहीं, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सब नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। शिवानी, ऐसा मत करो बेटी। वरमाला क्यों फेंकती? नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं शादी के मंडप पर ही बोलना चाहती थी, पर क्यों नहीं बोला पता है आपको? आप लोगों के लिए, इस घर के सम्मान के लिए। भले ही इसने मंगलसूत्र पहनाया हो, पर सबके सामने अगर मैं बोलती तो आप लोगों का अपमान होता।
इसलिए मैं वहाँ चुप रही आपके परिवार के लिए। मेरा नुकसान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके घर में शांति हो, आने वाली बहू अच्छी हो, घर को संभाल के रखे, यही सब आशा की होगी ना आप लोगों ने। उसी तरह घर में शादी करके आने वाली लड़की, उसकी भी कुछ आशाएं होंगी, ये आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? उस वक्त कोई एक इंसान, कोई ये कह देता कि शिवानी, त्रिशूल ने जो किया वो गलत किया। क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? कोई तो मुझसे पूछ सकता था, क्यों नहीं पूछा? बोलिए दादी, बताइए ना माँ, कोई तो कुछ कहिए। त्रिशूल ने जो किया गलत है, हम सब ने वहाँ कुछ नहीं बोला, वो भी गलत है, मैं मानती हूँ। पर अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं शिवानी? हमारे पास क्या उपाय है? एक उपाय है। क्या है बेटी? कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये खेल नहीं है। खेल मैं नहीं खेल रही हूँ, खेल तो आपके बेटे ने मेरी जिंदगी के साथ किया है। अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। शिवानी, वजह कुछ भी हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। तुम जाओगी तो इस घर का क्या हाल होगा? सबके दिल टूट जाएंगे। हम सब खुशी से रहें, क्या तुम ये नहीं चाहती हो शिवानी? मतलब कि अब मैं यहीं रहूं? मेरा दुख क्या आप लोगों के लिए मजाक बन गया है? ये बात नहीं शिवानी, पर अब शादी हो चुकी है, तुम्हारा ऐसा करना गलत होगा। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है क्या? ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती, तभी क्या आप यही बोलती? उसे भी कोई जबरदस्ती मंगलसूत्र पहना था तो आप उसे अपना लेती? अपना लेती क्या उसे? बताइए। नहीं अपना पाते ना उसे, क्योंकि आपने उसे पैदा किया है, तो उसका दर्द आप